छतरपुर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच एक बेहद गंभीर और हृदय विदारक खबर सामने आई है। सटई तहसील अंतर्गत ग्राम दिदोनिया के निवासी लखन कुशवाहा का पूरा परिवार कुल 5 सदस्य नदी के तेज बहाव के बीच फंस गए हैं। अपनी जान बचाने के लिए यह पूरा परिवार इस समय एक पेड़ पर चढ़ा हुआ है और मदद का इंतजार कर रहा है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे उनकी जान को गंभीर खतरा बना हुआ है। यह घटना छतरपुर में बारिश से बनी भयावह स्थिति को दर्शाती है, जहां नदी नाले उफान पर है और जानलेवा हो गए हैं। प्रशासन और बचाव दल को तुरंत हरकत में आने की जरूरत है ताकि कुशवाहा परिवार के सदस्यों को सुरक्षित निकाला जा सके। क्या नाम है आपका? सुरेश पाल। कहाँ के सुरेश पाल आप? ग्राम मोटा पुरवा। किस तरह से बारिश हो रही है, कितनी नुकसानदायक है? नुकसानदायक तो पूरी है। अब आपको मतलब देखो पहले मतलब वो भी आके देख जावे, ठीक है। मतलब खेत में मतलब फसल तो नाम बची नहीं है, पानी भर गया, पूरे मिट्टी हो गई। अब मतलब पेड़ों तो बचो ही नहीं है। लागत लगाई थी किसानों की, वो तो अब गई, हाँ चली गई। किसानों के लिए रिस्क रहता है। हाँ बिल्कुल रिस्क है ही है, फुल ही रिस्क है। किसान के तो जो था तो उसने अपना बोया बीज बो दिया जो रखा था, अब अगली खेती के लिए भी नहीं है उसके पास के वो दे खर्चे, बर्बाद हो गया। हाँ बर्बाद हो गया किसान। क्या नाम है तुम्हारा? नंदरावन पटेल। किस तरह से किसानों की खेतों में पानी भरा, कितने फुट भर गया? पानी हमारे खुद खेत पे कम से कम 8 फुट पानी टांगते। सोयाबीन जो तो मूंगफली भी जो तो कच्ची बच गई, चौपट हो गया, जंगल खुद गई, कट गई, नदियाँ बन गई। तो किसान के पैसे थे कि कर्जा लेकर बोई थी फसलें? कर्जा लेके गए, इतने पैसे हैं कहाँ है ना, वहाँ से जुगाड़ बना कर अब बस अब चलेंगे। अब की को कहे ना का देगी, पानी भर पानी। ऐसी बरसात पहले कभी देखी है? हाँ कभी नहीं देखी, इस बार भी है। जितनी अब है इतनी कभी नहीं देखी। बर्बाद हो, जो फसल नष्ट हो गई, मोई साहब पूरी फसल नष्ट हो गई, पूरी फसल नष्ट हो गई साहब। क्या कर दी साहब, मरे गई साहब। अब नहीं जो कौन नहीं दे भाव किसान को, कौन नहीं है किसान को साहब। क्या करिए, ऊपर भाई भगवान साहब लेगा हम। क्या नाम आपको? रामचंद्र अग्रवाल। कहाँ पे बोती खेतन में? तोरा भी ना मूंगफली, यही खेत है तुम्हारा? साहब यही खेत है। तो लागत घरे आती थी कि उधार खाई साहब, बैंक से बीज भंडार से ले आए थे साहब, बीज भंडार से कुछ नहीं बचो साहब। तो पानी हो पानी देखो जरा, पानी हो गंगा मैया साहब ले गए, कुछ नहीं बचो साहब। तार भागा, बारिश छड़ो, सब चलो साहब, माटी सब पथरा बची वहाँ साहब, बालू चढ़ गई। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।